हमारी ड्यूटी है कि हम मीडिया को पूरी तरह चौथा स्तंभ है उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। तो वो जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं वो भी खतरनाक है। समझना पड़ेगा कि जनता में तो भ्रम पैदा हो जाता है। आज भी जनता जो है लिखा हुआ शब्द कोई वैल्यू मानती है कि भाई लिख के आया, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, तो उसको वो सच मानते हैं। ये पता नहीं कई बार तो कई मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो सच नहीं दिखाते हैं, होता है। तो ये स्थिति बनी हुई है। हम कांग्रेस के जो जितने ही कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं गांव-गांव के अंदर, शानदार कैंपेन चल रहा हमारे घर घर के अंदर। जो प्रॉमिस राहुल गांधी जी ने की थी यहाँ पर 5 तारीख को, वो जो पैम्पलेट छपाया हमने कमिटमेंट का, वो बट गया है घर घर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर। और लोगों में मैसेज चला गया कि कांग्रेस अगर सरकार बनाती है आपके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से, तो आप निश्चिंत रहें। राजस्थान में जो हमने फैसले किए हैं, कई फैसले उसके अंदर है, शानदार फैसले। हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं होंगे वो फैसले हमने किए। वो मैं गिनाना नहीं चाहता, आपको मालूम होंगे। राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, रघु शर्मा जी बोल चुके हैं। ओपीएस सहित जो कर्मचारी की, ये जो बहुत ऐतिहासिक फैसला ये, और ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हुआ है। ये मानवीय दृष्टिकोण किया हुआ कि एक 35 साल से सर्विस करे कोई आदमी, और उसको नहीं मालूम मैं रिटायरमेंट होऊंगा तो शेयर मार्केट के दाम कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मेरे को कितनी पेंशन मिलेगी। अनसर्टेनिटी में वो ज़िंदगी निकाले तो वो क्या गवर्नेंस में भागीदारी निभाएंगे काम करते करते। तो ये हमने सोच समझ के कौन सी डिसीजन लिया, तो छत्तीसगढ़ ने ले लिया। और अब देखिए हिमाचल में हमारी पार्टी ने कह दिया कि सरकार बनेगी हम वहाँ लेंगे। गुजरात में राहुल गांधी जी खुद ने कह दिया, और पंजाब में आप पार्टी ने कह दिया। तो धीरे धीरे मोदी जी को मैंने कहा है कि आपको खुद को इस पर विचार करना चाहिए, पूरे देश में लागू करना चाहिए वापिस, गुजरात सहित। और मैं आज फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मोदी जी, 2 रिक्वेस्ट मेरी है। एक तो है ये वाली जो पेंशन का करो, दूसरा हमारे जो मेडिकल का हमने जो कदम उठाए हैं चिरंजीवी योजना के नाम से, वो बहुत ऐतिहासिक स्कीम है। 10 लाख तक का बीमा, 10 लाख के अलावा भी अगर परिवार के अंदर मान लीजिए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, किडनी का, लीवर का, हार्ट का या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पूरा खर्चा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी होगा उस परिवार को सरकार देगी। 10 लाख के अलावा 10 लाख का बीमा अलग है। मान लो 4 लाख का इलाज करवा लिया, 6 लाख ही बचे हैं, वो बचे रहेंगे आगे के लिए। पूरा खर्चा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का सरकार दे रही है। 5 लाख का बीमा कर दिया एक्सीडेंट का। कई लोग बरसात में डूब गए बच्चे अभी है राजस्थान के अंदर, सबको 5 लाख मिल गए, तो एक सिक्योरिटी मिल गई उन लोगों को। और 1,35,00,000 परिवारों को, महिलाओं को हम लोग स्मार्टफोन 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ दे रहे हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। बाकी तो इंदिरा रसोई भी है वहाँ 8 रुपये में, 8 रुपये भोजन की व्यवस्था बहुत ही शानदार चल रही है वहाँ पर, बहुत पॉपुलर स्कीम हुई है। इंदिरा रोजगार योजना, नरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार की गारंटी दे दी हमने शहरों के अंदर, गारंटी दी गई है, नरेगा की तरह गारंटी दे दी गई है। तो इसलिए हमारी स्कीम जो आपको 8-10 स्कीम बताई होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, खाली मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया उसकी तरफ। तो ये स्थिति में हम जो चल रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार की क्या जरूरत थी, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, इतिहास में कहीं नहीं हुआ। ये वो फैसला करना चाहते हैं, लगे लोगों को ये क्यों किया गया है। अरे भाई आप मुझे इसका जवाब दो। 3.5 साल मेरे ख्याल से, 4.25 साल के लगभग हो चुका था। तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल पूरा बदल दो, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब पूरे मंत्री निकम्मे थे, नाकारा थी। 4.25 साल में आपकी बर्बाद किया गुजरात को, आपने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले ही बदल देते आप। कोरोना के अंदर तो कितने लोग मारे गए होंगे गुजरात में, कोई सोच नहीं सकता। पूरे देश ने देखा है गुजरात में, अहमदाबाद को एम्बुलेंस के अंदर ड्रिप लग रही है, कारों में या क्या कहते हैं बसों में ड्रिप लग रही है, सबने देखा है। क्या कारण है? पब्लिक सेक्टर में इनको अस्पताल बनाना चाहिए थे, जो हमने बनाए हैं। आज देश के अंदर बम्बई, गुजरात में अहमदाबाद और दिल्ली के अंदर जितने प्राइवेट जा रहे हैं हॉस्पिटल, अच्छे उनको प्राइवेट, आप जानते हो कितना कीमती होता है इलाज, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो मामूली बात है वहाँ। पर संकट की घड़ी में वो काम नहीं आया है।
एक बेड दिल्ली में नहीं मिल पा रहा था, मुंबई में नहीं मिल पा रहा था, मुझे अहमदाबाद की पता नहीं, ये स्थिति बन गई। हमारे सरकारी अस्पताल थे, हमने सरकारी पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी, तो रघु समाज हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, 500 मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी होगी, 350 उसके अंदर खाली कोरोना को लेके हुई। इतना शानदार मैनेजमेंट किया, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरने दिया वहाँ पर। यहाँ बदनाम सरकार हुई, पूरी सरकार बदल दी इन्होंने। ये जो फैसले जिस प्रकार किए जा रहे हैं, आप सबको मालूम गवर्नेंस कैसे चल रही है, पूरी ब्यूरोक्रेसी हावी है यहाँ पर, करप्शन की सारी हदें पार हो चुकी है गुजरात के अंदर। नौकरियाँ पक्की देते नहीं लोग, बेचारों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं लोग। मतलब हालात बड़े गंभीर। और तो और सड़कें हैं, अरे हम तो ईर्ष्या करते थे आपसे, जलसी करते थे गुजरात से कि राजस्थान की सड़कें खराब है। गुजरात से आते हैं तो यदि नींद खुलती है कार के अंदर, समझ लो राजस्थान आ गया है, ये बदनामी थी। अब उल्टा हो गया है, शानदार सड़कें राजस्थान की बनी हुई है। मोदी जी खुद गए अंबाजी से अबूरोड तक गए हैं। राजस्थान की सड़कें अच्छी हैं। पहले आपके अहमदाबाद से बॉर्डर तक, अपने उदयपुर तक 4 घंटे में पहुँच जाते थे आप पहले, क्योंकि सड़कें अच्छी यहाँ की भी थी और राजस्थान की भी थी। अब राजस्थान की अच्छी है, यहाँ की बर्बाद हो गई। आप 4 घंटे में पहुँचते हो अहमदाबाद से, खाली राजस्थान के बॉर्डर तक पहुँचते हो आप लोग। ये स्थिति है। आप जाइए यहाँ से बड़ौदा, और बड़ौदा आगे सूरत जाइए, सूरत क्या स्थिति बना दी है। तो फिर अगर सड़कें अच्छी नहीं इस प्रदेश के अंदर, जिसका नाम था सड़कों के ऊपर, तो फिर इस प्रदेश में हो क्या रहा है। जबकि ये प्रदेश तो पहले से स्मृतिशाली है। आज़ादी के पहले से ही गुजरात देश के अंदर, गुजरात महाराष्ट्र जो है, विशेष रूप गुजरात, जहाँ पे बड़ी बड़ी मिलें थी, टेक्सटाइल की थी, बड़ा नाम था, आर्थिक स्थिति मजबूत रही, आप लोगों की पर कैपिटा इनकम मजबूत रही है। उस प्रदेश की ऐसी दुर्गति होगी 27 साल के अंदर। ये तो आपको हमको सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा। कृपा करके इस बार हमारे ऊपर आप मेहरबानी करो, एक बार वापस मौका दो कांग्रेस को। कांग्रेस ही देश में आज भी देश की हर गांव में चौकी मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी। राष्ट्रीय पार्टी को यह एकमात्र, तो वो कांग्रेस है। सरकार बनाना अलग बात है बीजेपी का, पर राष्ट्रीय पार्टी कोई है सब गांव के अंदर, पूरे देश के अंदर, तो वो खाली कांग्रेस है, वो बीजेपी भी नहीं है। ठीक है, उन्हें तरकीब से एनडीए गवर्नमेंट बना ली है, नॉर्थ बेल्ट में जीत गए हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, परंतु आज नेशनल पार्टी कांग्रेस है, जो संविधान की मूल भावना का आधार पर चल रही है। वो पार्टी प्रिंसिपल प्रोग्राम पॉलिसीज कांग्रेस की जो है, वो ये जो संविधान की मूल भावना क्या कहते हैं हम लोगों को, तो लोकतंत्र जिंदा रखे हुए 70 साल में, चाहे इंदिरा जी की जान चली गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया। आज अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता तो मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बनते। पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हुआ, जो हमारे साथ महाराज हुए। तो कहने का मतलब ये कि क्या इतनी बातें कम हैं, हालात बड़े यहाँ पर चिंताजनक हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको हमको जो है सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम, मीडिया की बड़ी भूमिका होती है, लिखने वाले आप हैं। और मैं समझता हूँ कि महंगाई की मार जो हो रही है, मूंगफली का तेल खाते हैं गुजरात वाले ज़्यादा, तो पैदा यही होती है। 3000 रुपये का 15 लीटर का वो जरीगन क्या कहते हैं आप लोगों ने, तो 200 रुपये तेल। हमने वहाँ एक इंदिरा रसोई शुरू करी राजस्थान में, इंदिरा गांधी जी के नाम से। मैं खुद खाना खाने वहाँ गया था, जो लोग खाना खा रहे थे साथ में, वो कहने लगे गुस्से के अंदर, बहुत गरीब मतलब मिडिल क्लास फैमिली होगी, क्या खाना खाएं घर पे, 200 रुपये का तेल है प्रति किलो, साबुन की पट्टी आती है 15, 20, 25 रुपये के अंदर आती है। गुस्से में बोल रहा था वो, यहाँ के खाना खाना पड़ रहा। हमने 17 रुपये देते हैं हम लोग, सब्सिडी देते हैं पर थाली, और 8 रुपये में खाना देते हैं किसी को भी। करीब लगभग 2000 रसोई हमने शुरू कर रहे हैं, 1500 से अधिक तो हो चुकी है हमारी। कहने का मतलब कि आज महंगाई इतनी भयंकर बढ़ गई कि हर आदमी तकलीफ में हो गया है। बोलता नहीं, संकोच के कारण बोल नहीं रहा है, पर तकलीफ बहुत ज़्यादा ही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और बाकी तो जितना कहें तो मैंने कहा आपको कम है कि जिस प्रकार से कैलाश, आपके कोई मैंने सुना कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैलाश नाथन, अब ये डी फैक्टर चीफ मिनिस्टर ये हैं। आपके गुजरात में चीफ मिनिस्टर बेचारे बहुत भले आदमी हैं, उनको खाली बिठा दिया गया है। मैंने सुना मोदी जी की यात्रा भी चलती है तो नीचे से
नीचे पैदल चलते साथ साथ के अंदर, बताइए, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उनको मान सम्मान, मुख्यमंत्री स्टेट के अंदर तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है। प्रोटोकॉल में प्राइम मिनिस्टर ऊपर हो सकते हैं, पर स्टेट के अंदर तो मुख्यमंत्री होगा आपका मुखिया, वो प्राइम मिनिस्टर साथ खड़े रहें, अच्छा लगता है प्रदेशवासियों को भी। वो भले आदमी है, मैंने एक दो बार देखा उनको, पर वो नीचे चलते थे पैदल, इतने भले आदमी है। इतना भला आदमी भी काम का नहीं होता है। थोड़ा उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ राज्य का, ये भी तो होना चाहिए। आप इस प्रकार चल रहे हो तो जनता डिमोरलाइज होती है। हमारे मुख्यमंत्री की स्थिति है तो राज कैसे चल रहा होगा गुजरात के अंदर, वो भी तो दिमाग आता है लोगों के। तो मेरा मानना है कि मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि जो हमने राजस्थान में किया है, वो लंबी लिस्ट मेरे पास नहीं पढ़ना चाहूँगा मैं, आपने देखा होगा पैम्पलेट में, कि हम लोग हैं तमाम योजनाएं, हम फिर वादा करना चाहते हैं आपसे, तमाम हमारी राजस्थान की योजनाएं या जो हमने यहाँ आपके मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी आएगी, हम जो है वो तमाम योजनाएं हम लोग सरकार बनेगी तो यहाँ लागू करेंगे गुजरात के अंदर भी। उसमें ये केजरीवाल कहीं नहीं टिकता है, जो हमारी योजना असली योजना है वो केजरीवाल कहीं नहीं टिकते, खाली वो अपने लोगों के माध्यम से कुछ लोगों को हायर किया गया है और वो खाली प्रचार कर रहे हैं, और मीडिया को उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस हाईकमान इच्छा है कि इस बार टिकट जो है ठोक बिठा के दो। आप बताइए, लोग छोड़ के पहाड़ी चले जाए जीतने के बाद में, इससे बड़ा अवसरवादिता कुछ है? ये आपका नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह नया मॉडल देश के अंदर है, नया मॉडल शुरू हो गया है। और ट्रेडिंग करो, अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था उन्होंने, पूरी सरकार बदल दी उन्होंने, कांग्रेस से बीजेपी के सब कोई। और जो बेचारा चीफ मिनिस्टर बन गया, वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो गया, सुसाइड कर लिया उसने। आरोप लगाए सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, बाद में सुनवाई नहीं हुई, मर गया बेचारा वो, और सरकार बन गई बीजेपी की। मणिपुर में, गोवा में क्या हुआ पिछली बार मालूम है आपको, इस बार क्या हुआ आप देख ही रहे हो। अभी और चले गए कांग्रेस छोड़ करके वहाँ पर लोग। और गुजरात तो गांधी जी का, हम तो गर्व करते हैं गांधी पर, भाई पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान बढ़ाया गांधी ने। उस प्रदेश के अंदर शराबबंदी भी नकली है, घर घर में शराब पीते लोग बाग। मैंने कहा देखा मुख्यमंत्री वो थे पहले वाले, क्या नाम था उनका, रूपाणी जी, कहने लगे साहब देखो राजस्थान मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो रहा हूँ वहाँ 1 साल गुजरात में रहा था मैं, मुझे मालूम है शाम होते ही लोग क्या करते हैं, सबको मालूम है, आपको मालूम है। तो मैंने तो दिल से बात करी थी, अच्छे के लिए बात की थी। जब शराबबंदी है ही यहाँ पर, तो फिर आप उस जगह देखो क्या करें, क्योंकि पूरी शराब आती, नकली शराब में कितने लोग मारे गए गुजरात में, मारे गए भाई 70 लोग मारे गए अभी 2006 महीने पहले। अब 70 लोग मारे गए और इश्यू नहीं बना, क्योंकि पूरा मीडिया ने कैप्चर कर रखा है। मीडिया को ऐसा कैप्चर कर रखा है कि आप बताइए, अभी खेड़ा में कोई घटना हुई थी कहीं, कोई मुस्लिम लड़कों को मारपीट करेगी, कोड़े लगाए गए उनके, कोई इश्यू नहीं बना, क्योंकि वो मुस्लिम है और क्योंकि मतलब मीडिया के कब्जे के अंदर है। ये अच्छी बात नहीं है। थोड़े समय के लिए आप खुश हो सकते हो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, और अल्टीमेट जो है नई पीढ़ी जो है आने वाली, उनको हम क्या देके जा रहे हैं, क्या संस्कार देके जा रहे हैं? वही नई पीढ़ी आने वाले कल भारत का भविष्य है, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। तो इस बार हम चाहते हैं ठोक बजा के टिकट दें। रघु शर्मा जी और जगदीश ठाकुर जी सभी सलाह से इस काम को कर रहे हैं, और महिलाएं हो, नौजवान हो, निष्ठावान हो, इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं हो। चुनाव जीत गए, सरकार बन गई बीजेपी की, 2012 के अंदर देखा मैंने और 2017 में देखा। जीतने के बाद में सरकार चल रही है, तब भी तोड़ना उनकी फितरत के अंदर है। बाई इलेक्शन करवाओ, फिर आप जनबल के आधार पर चुनाव जीत रहे हो, ये परंपरा पहले कभी नहीं थी। और सरकार टॉपल करने की, कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, मध्य प्रदेश में हुई, अभी महाराष्ट्र आपके पड़ोस के अंदर है। बताइए आप, सरकार पूरी चुनी सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग से 10, 20, 30, 35 सुनते रहते हैं, करोड़ों में, लाखों में नहीं। आप बताइए क्या पैसे की भरमार हो गई है इनके पास में,
ये पैसा जो है डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा कर गया देश के अंदर। इनके पास जो पैसा आ रहा है वो देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस बार मैंने कहा ठोक बजा करके, इसका मतलब क्या होता है? ठोक बजा के टिकट देना मतलब देखो इंटीग्रिटी क्या है, क्या है, सब देखेंगे। कन्वर्ट कर लो इसको, टकोरा मार। ठोक बजा के मतलब कि बहुत मजबूती के साथ में बैकग्राउंड देखेंगे, इंटीग्रिटी देखेंगे, सब बातें देखेंगे। चलो जी, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल प्रधानमंत्री, यार मैं गुजराती आप बोलते हो तो हम तो दुखी हो जाते हैं। हमारे एक शब्द बोल के उसको आप दुखी हो गए हो। दो सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस नीचे से काम कर रही है, उसके बाद कई प्रचार में आप कांग्रेस के लोग दिख रहे हैं। दूसरा सवाल, एनसीपी के साथ आपका गठबंधन होने वाला तो क्या होने वाला है? 2 सवाल, प्रधानमंत्री वाला, एनसीपी वाला। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो ग्रास रूट पे काम कर रही है कांग्रेस, और दूसरा एनसीपी के साथ आपका क्या होगा? ये तो बातचीत चल रही है अभी तो, एनसीपी के साथ बातचीत चल रही है। कल मिले भी थे हम लोगों से वो, तो फैसला तो पीसीसी और वो एनसीपी वाले मिलके करेंगे। चर्चा चल रही है और प्रचार में काफी पीछे है। और प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, अब पता पीछे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं। उनके बारे में आईबी है। देखिए प्रधानमंत्री के बारे में आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है। वो अगर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, दिखावा नहीं कर रही है, और भाई और बहनों आप जरा ध्यान रखो, बड़ी चालाकी से वो चुपचाप काम करिए गाँव के अंदर। सर वो भी कहते हैं इस बार ताने भी नहीं मार रही है कांग्रेस, मेरा नाम लेकर मुझे कोसती भी नहीं है, कोसती भी नहीं है, क्योंकि उनको पिछली बार जो उन्होंने किया था ना, पानी में जहाज उतारा वो गायब हो गया। वो सर्विस कहाँ गई पानी जाने वाली? उनका हम रेगुलर सर्विस करेंगे इसकी। कितने वादे उन्होंने किए जनता से। अब तो वादों को आपने नोट किया होगा, प्रधानमंत्री जी अब उन वादों को हर दोहराते हैं वापस। हर चीज को जो पहले हो चुका है, चाहे वो जो आपकी सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगी हो, बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया हो, उसको रिपीट करें आजकल भाषणों के अंदर, क्योंकि वो कहें क्या बार बार। स्थिति इन्होंने बिगाड़ रखी है। 27 साल किसे कहते हैं साहब? अब तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस रूप में कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है, जिस रूप में जनता रिस्पॉन्ड कर रही है कांग्रेस को, हम महसूस करते हैं। जिस कल भी मैं राधनपुर जाके आया, आज मैं थराड़ जा रहा हूँ, तो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का, उससे मालूम पड़ता है कि इस बार जनता का मूड है बदलाव का, और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वो मैंडेट दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, आप देखेंगे अभी की गौरव यात्रा थी, वो फ्लॉप हो गई वहाँ पर। तो लगता है मुझे कि इस बार जो है बदलाव का मूड लोगों का है और बदलाव होके रहेगा। दीक्षित पहली सूची कब तक आएगी कांग्रेस की? आपने दिवाली के बाद पहली सूची ये दीपावली के बाद में आने की संभावना है। कैलाश नाथन के बारे में एग्जिट आपने क्या बोला? कैलाश नाथन पूरी गवर्नमेंट चलाते अभी राज्य को, कैलाश नाथन गवर्नमेंट चलाते हैं क्या? ये मैं सुन रहा हूँ भैया, ये तो जो कई बातें तो सुनी जाती है कि वो डी फैक्टो वो चीफ मिनिस्टर वही हैं, तमाम फैसले वही कर रहे हैं। पहले अमित शाह करते थे, पहले जब मुख्यमंत्री थे तो सुनते थे अमित शाह जी दिल्ली से रिमोट से सरकार चला रहे हैं। अब जो रिमोट की बजाय यही उन्होंने डेप्यूट कर दिया होगा। ये बताइए कि गुजरात में कांग्रेस कहीं पर भी, क्योंकि भले प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कांग्रेस के नेता कहीं नहीं दिखते हैं, ना ही कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो है वो भी यहाँ पे दिखते हैं। राहुल गांधी कब आने वाले, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं वो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चुनाव गुजरात में होना है, कब तक बड़े लीडर्स आएंगे यहाँ पे, किस तरीके से प्रोग्राम बन गया है सब? देखिए प्रोग्राम बन रहे हैं उन लोगों के भी, अब निश्चित वो लोग भी आएंगे और कैंपेन बहुत शानदार चलेगा। अब कैंपेन प्रचार शुरू हो गया है। हम दिखावा ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो हम
हम लोग सीमित साधनों में चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, और ये लोग क्या है कि जो जिस प्रकार धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, वो मैंने कहा डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। यही मैं कह रहा हूँ आपको, ये चिंता सबको होनी चाहिए। जो एनसीपी के साथ आपका टाइप होना है कि इतनी बैठकों पर होने की संभावना है, और वो भी ठोक बजा के होगा या ऐसे? क्योंकि पिछले कुछ अनुभव एनसीपी के साथ यहाँ अच्छे नहीं है, क्रॉस वोटिंग हुई है। एनसीपी के साथ ठोक बजा के समझो, वो तो देखिए आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। पर एक बात मैं कहना भूल गया, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कमेंट किया सड़कों को लेके कि क्या मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भेजूँ यहाँ पर, जो सड़कों को लेके। आप सोच सकते हो सड़कों की स्थिति पूरे प्रदेश में क्या है। ये एक प्रकार से उनका कमेंट भी कई मैसेज देता है गवर्नेंस का। धन्यवाद। प्रधानमंत्री रेवड़ी बांटते हैं, प्रधानमंत्री रेवड़ी की बात करते हैं। कल इन्होंने जो किया अनाउंसमेंट वो क्या है? ये रेवड़ी वो बांट रेवड़ी की। देखिए आज हमारे दबाव में बात सुनिए, जब हमने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, कांग्रेस ने अनाउंस किया। एक अनाउंसमेंट से आप देख लीजिए, जो कल अनाउंसमेंट इनके आए हैं 2 सिलेंडर फ्री देंगे, सीएनजी में पीएनजी में और सब में रेट कम कर दी है। तो ये कांग्रेस की दबाव के कारण से मजबूरी में उनको करना पड़ा है, ये मजबूरी में करना पड़ा है। और ये पूरा देश भुगत रहा है, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट थी तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ गई थी, तब भी उन्होंने कंट्रोल रखा पेट्रोल का, डीजल का, सबका। इनके राज में ये अन्याय कर रहे हैं राज्यों के साथ में भी, क्योंकि ये जो एक दाम बहुत कम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई, तब भी ये बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि देखिए ये समझने की बात है सबको ही कि जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें हिस्सा राज्यों का होता था, पूरे देश के अंदर सब राज्यों का होता था एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल की। इन्होंने चालाकी से क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को तो 100 रुपये होते थे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको 5 रुपये में ले आए मान लीजिए। और नई ड्यूटी जिसका नाम है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, नंबर 2 एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, और नंबर 3 सेस, वो लगा दिया है। उसको क्या किया, 5 रुपये लगा के 100 रुपये ले गए। जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पर हो रहा है, वो पैसा खाली केंद्र के पास जा रहा है। तो केंद्र सरकार लूट रही है पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल को लेकर के, और राज्यों को भुगतना पड़ रहा है उसका, क्योंकि राज्यों को पैसा मिल नहीं रहा है।